Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. And yesterday I have completed the topic of coefficient related with the polynomial. And today I have written one more topic. After that coefficient, there is a what? Zeros and शून्यांक. तो लेट्स बी डिस्कस ऑन द टॉपिक कि व्हाट इज जीरोस, जीरोस क्या होता है और शून्यांक किसको कहते हैं, क्या सारी चीज़ें एक ही होती हैं या कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होती हैं. लेट्स सी ऑन द बोर्ड. ओके, सी हियर पॉलिनोमियल में हमने पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल किस तरह की पावर को रखता है, किस तरह की वैल्यूज एंड टर्म्स को रखता है. हाँ, येस्टरडे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी जो थोड़ी सी आपको फिर से उसमें बताना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए कि मैंने बताया था x प्लस 1/x इज इक्वल टू में 3 ले गए थे. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया था. एक्चुअली ये इक्वेशन, पॉलिनोमियल इज नॉट ए इक्वेशन. ओके बच्चों, इक्वेशन में पॉलिनोमियल में सेकेंडरी कंडीशन होती है कि जब हमें प्रूव करना होता है कि वो उसके फैक्टर है कि नहीं, तब हम इक्वल टू में कुछ लिखते हैं. लेकिन अगर सिर्फ पॉलिनोमियल में आइडेंटिफिकेशन देगा कि कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल है और किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की क्राइटेरिया को फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता, तो उस केस में आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिखेगा, यहाँ होगा सिर्फ +3. तब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या सारे पावर पॉजिटिव इंटीजर हैं. तो यस, इसमें 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है. यस, इसमें भी 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है. लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर कहाँ चाहिए, ऊपर की तरफ में, और ये कहाँ है, नीचे की तरफ. 3 तो 3 है, तो x के पावर, जब ये x के पावर नीचे से 1 ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा. और अगर कहीं आपको पॉजिटिव इंटीजर की जगह नेगेटिव दिख जाता है तो वो पॉलिनोमियल की कंडीशन फॉलो नहीं करता. ये थोड़ा सा कल रह गया था जो आज मैंने आपको बता दिया. तो कल वाली वीडियो देखने के बाद आप जब इसको देखेंगे तो आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इस पे आ जाइए. मैंने ये पॉलिनोमियल बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, उसको कैसे देखेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे, ये सारी चीजें बता दी. अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है जीरोस. जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्यांक और उसी जीरोस को रूट्स कहते हैं और उसको हिंदी में कहते हैं मूल. अब एक चीज, यहाँ शून्यांक और यहाँ मूल, व्हाट इज दिस, ये क्या लफड़ा. मेरा नाम हिंदी में रुखसार, इंग्लिश में भी रुखसार, लेकिन दोनों का मतलब अलग कैसे हो जा रहा है जबकि दोनों एक ही है. लैंग्वेज का फर्क पड़ रहा है, तो कैसे पड़ रहा है देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोस पर और शून्यांक पर. जैसे मैंने माना, सपोज मैंने कहा f(x) एक फंक्शन है x प्लस 3. ठीक है, x प्लस 3 एक फंक्शन है. ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना, पावर में 1 है, तो ये क्या है, और एक ही वेरिएबल भी है, पावर में पॉजिटिव इंटीजर. यस, इट इज द पॉलिनोमियल, ये बहुपद है. अब अगर ये बहुपद है तो इसके शून्यांक क्या होंगे. शून्यांक का हिंदी मतलब ध्यान से समझिएगा, शून्य बना देने वाला अंक. शून्य और प्लस अंक, अगर इन दोनों को संधि विच्छेद मिला दे तो क्या बनेगा, शून्यांक. मतलब कि शून्य बना देने वाला अंक, ऐसा अंक, ऐसा नंबर जो आपके पॉलिनोमियल को शून्य बना देगा, दैट इज कॉल्ड शून्यांक. एंड इफ यू विल सी, इफ यू विल से इन द इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड जीरोस. अगर आप देखते हो कि किसी पॉलिनोमियल को कोई वैल्यू, कोई अंक 0 बना देता है ना, तो वही कहलाता है शून्यांक और वही कहलाता है इंग्लिश में जीरोस. मतलब 0 बना देने वाला, संख्या बना देने वाला. टर्म्स हिंदी में बोले शून्य बना देने वाला संख्या या अंक. ठीक है, तो अब जैसे देखिए x प्लस 3 है ना, इसको शून्य कौन बना रहा है, चलिए लेट्स बी चेकिंग. कैसे कैसे चेक करेंगे. अगर हमें इसको शून्य बनाना है तो बस इक्वल टू में 0 लिख देंगे. क्या लिख देंगे, इक्वल टू में 0. मान लीजिए क्वेश्चन दिया था ना आपको, एक क्वेश्चन ऐसे लिखा था f(x) बराबर x प्लस 3, तो शून्यांक ज्ञात करिए. क्या ज्ञात करिए, शून्यांक ज्ञात करें, या इंग्लिश में फाइंड इट्स व्हाट, जीरोस. फाइंड इट्स जीरोस. अगर जीरोस निकालने के लिए कह रहा है तो सीधा जो फंक्शन होगा, जो आपका बहुपद होगा, उसके इक्वल टू में 0 लिख लेंगे. अब हमें इससे मतलब नहीं. अब हमारा फंक्शन बन गया x प्लस 3 बराबर 0. हमें निकालना क्या है, इसमें क्या निकाल सकते हो आप, 3 की कोई वैल्यू निकाल सकते हो. 3 तो खुद में एक वैल्यू है ना, 3 तो 3 है, 3 तो 3 है. मतलब कहते हैं ना, ब्रह्मांड भी खत्म हो जाए ना फिर भी 3 3 ही रहेगा. 3 खुद में थोड़ी ना चेंज हो सकता. तो इसमें क्या निकाला जा सकता है. आई हैव टोल्ड you just remind that video when I have started the polynomial. See here on that time कि मैंने बताया था कि 500x, x हमेशा
डिपेंडेंट है किसी पर भी, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो अब जैसे ये x है, अब यहाँ से हम 3 की वैल्यू थोड़ी ना निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, जो सिंबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंपल समझिए, इसमें सिंबल कौन है भाई, कौन है जो डिजाइनिंग फॉर्म में दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3। अब एक चीज और, बच्चों को पक्षांतर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसफॉरेशन कहते हैं। ट्रांसफर करने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको आज हम कुछ 2-3 ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप पक्षांतर में या ट्रांसफॉरेशन में कभी कंफ्यूजन नहीं पाएंगे अपने माइंड में। सो आपको सीधा सीधा पहले तो बात सुन लीजिए, फिर हम 3 पॉइंट्स को की पॉइंट में लिख देंगे। कभी भी आपको अगर किसी वैल्यू को ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले अगर सबसे पहले इक्वल टू का साइन चेक करेंगे। इक्वल टू के साइन के इधर की संख्या, अगर कोई संख्या इधर प्लस में है और आप उसे उधर ले जाना चाहते हैं, उधर मतलब व्हाट, इक्वल टू के दूसरे साइड, तो प्लस वाली संख्या जब भी इक्वल टू के दूसरे साइड जंप करके जाएगी ना, माइनस में हो जाएगी। और अगर इधर कोई संख्या माइनस में है और आप उसको इक्वल टू के दूसरे साइड जंप कराना चाहते हैं तो वो माइनस संख्या जब उधर जाएगी ना तो प्लस हो जाएगी। प्लस माइनस आप समझ गए। अब मल्टीप्लाई डिवाइड वाला समझिए, अगर इक्वल टू यहाँ है और इधर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और आप उस गुणे वाली संख्या को इधर भेजना चाहते हैं, इधर मतलब इक्वल टू के दूसरे साइड, तो गुणा वाली संख्या जब भी इक्वल टू को डाकेगी ना तो वो डिवाइड में चली जाएगी। कहाँ जाएगी, डिवाइड में। अगर इधर मल्टीप्लाई में थी तो जब इधर जाएगी तो डिवाइड में। और अगर कोई संख्या इधर डिवीजन में है, डिवीजन मतलब नीचे है, नीचे की तरफ है, और इधर ये इक्वल टू है आपका और इधर क्या है, नीचे, कोई संख्या नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कोई संख्या न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर मतलब हर में है, और हर में है तो डिवाइड में है, भाग में है, तो भाग वाली संख्या जब भी इक्वल टू को दूसरे साइड ट्रांसफर करेगी तो भाग वाली संख्या मल्टीप्लाई में जाएगी ऊपर, मतलब ऊपर वाली संख्या इक्वल टू के नीचे जाती है और नीचे वाली संख्या इक्वल टू के ऊपर जाती है। इतना क्लियर हो गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, आपको हम एज अ ट्रिक बता देते हैं कि अगर कोई संख्या यहाँ प्लस में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जा रही है, देखिए ये प्लस में है ना, तो इक्वल टू को डाक के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये प्लस वाली संख्या इधर जाएगी तो माइनस में। अब ये जीरो का क्या काम, चलिए जीरो लिख ही लीजिए। ये +3 इधर जाएगी तो -3, और जीरो में से कोई चीज़ घटा रहे हैं भाई तो -3 ही आएगा। और अगर x की वैल्यू -3 बराबर 0 है और हमें यहाँ से x निकालना है, तो अब देखिए ये x की वैल्यू माइनस में है ना, तो जब ये इक्वल टू का साइड ट्रांसफर करेगी मतलब इक्वल टू के दूसरे साइड जाना चाहेगी तो 0 जैसे है 0 लिख दीजिए। और ये जो माइनस है ना, माइनस अपने आप को इक्वल टू को डांकना चाहती है तो प्लस में डाकेगी, तो x इज इक्वल टू 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। आपने देखा यहाँ प्लस था तो इधर आया माइनस, और यहाँ माइनस था इधर आया प्लस। अब एक कंडीशन और आपको हम यहाँ बता देते हैं ट्रिक में, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 देख लीजिए। अगर कोई संख्या मान लीजिए 3x बराबर 1 सपोज दैट, और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो ये 3 इसके साथ कैसे है बच्चों, मल्टीप्लाई में है ना, मतलब x के मल्टीप्लाई में कौन है 3 किसके मल्टीप्लाई में है, x के, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से x निकालना है, तो बचा कौन 3, तो 3 कहाँ जाएगा, 1 को एज इट इज लिखेंगे, और 3 अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में है ना, तो गुणे वाली संख्या जब इक्वल टू को डाकेगी तो नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी, भागा में जाएगी, डिवीजन में जाएगी, ठीक है। अगर आप कोई संख्या ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए x बराबर 1/, या ऐसे लिखते हैं x बराबर 1/6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 6 को अगर हमें इधर भेजना चाहते हैं, इस 6 को दूसरे साइड भेजना चाहते हैं, या यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। चलिए अगर हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, अब हमने प्लस वाला पढ़ लिया, माइनस वाला पढ़ लिया, और ये मल्टीप्लाई। अब डिवीजन वाला देखते हैं। मान लीजिए x/3 है और यहाँ 5 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहले चेक करिए 3 कहाँ है, ये अंश होता है और ये हर होता है, तो 3 कहाँ है, हर में है, हर में मतलब नीचे है, और कोई संख्या नीचे है और इक्वल टू को डांकना चाहती है तो ये ऊपर चली जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई में, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई, भागा में है तो गुणा में जाएगी। तो यहाँ से जब ये 3 इधर चली गई तो 3 यहाँ से गायब, तो x बराबर 15। समझ में आ रहा है चीज़ें, हमें लगता है आपको समझ में इतनी चीज़ तो आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो फिर से वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान से इधर आइए, देखिए ये आप लिख लीजिएगा एज द की पॉइंट।
अभी मैंने बताया क्या कि x प्लस 3 बराबर 0 है और x की वैल्यू हमें चाहिए, किसकी चाहिए हमें वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए। तो ये इक्वल टू, ये प्लस में है ना तो उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो अब ये जो x की वैल्यू -3 आई ना, यही शून्यांक है, यही शून्यांक है किसका, जो फंक्शन हमें fx बराबर x प्लस 3 दे रखा था, इसका जो हम शून्यांक निकाले हैं तो बराबर में 0 रखेंगे और जो भी वेरिएबल यहाँ x हो चाहे y हो चाहे z हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चर हो, जो हम चर की वैल्यू निकाले तो वो -3 आया, तो यही शून्यांक कहलाएगा किसका, इस फंक्शन का। तो चेक कैसे करेंगे कि ये शून्यांक है कि नहीं, सत्यापित कैसे करेंगे या वेरीफाई कैसे, सत्यापित कैसे करेंगे कि यह शून्यांक है या नहीं है। सबसे पहले तो बराबर में 0 रख के वैल्यू निकालेंगे, फिर सत्यापित कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो फंक्शन है हमारा उसको लिख दीजिए, लिख दिया। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -3, तो x की जगह -3 पुट करिए और +3, ठीक है, बराबर में क्या आना चाहिए 0। जो x की वैल्यू आपने निकाली है ना, अगर ये रखने पर फंक्शन में 0 आ गया, इसका मतलब कि आपका शून्यांक करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। अब -3 + 3, एक कहता है 3 जोड़ दो, एक कहता है 3 घटा दो, तो एक्चुअली में क्या हो गया 0। तो 0 बराबर 0, यस, हमारा जो शून्यांक x बराबर -3 आया था वो फंक्शन में रखने पर 0 बन रहा है। दैट मीन्स कि जो आपने निकाला है ना x बराबर -3, वो सही शून्यांक है, करेक्ट जीरोस हैं। आई थिंक आपको जीरोस निकालना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, ये मैंने बहुत इजी क्वेश्चन उठाया था जस्ट बिकॉज के फॉर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट, एंड नाउ इफ द कॉन्सेप्ट इज बिल्ड, सो लेट्स चेक एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल बिट टफ देन दिस क्वेश्चन। ओके, सो सी हियर, सपोज दैट मैंने ऐसे ले लिया, एक क्वेश्चन मैंने यूं ले लिया, देखते हैं एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 5x + 6। अच्छा, पहले तो गुणनखंड करना सिखाना पड़ेगा ना, तो गुणनखंड करना हालांकि 30 डेज प्लान में हमने किया हुआ है। अगर और आपको जिस तरह से टाइम मिले, बच्चों जो बच्चे 9th-10th के क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो 30 डेज प्लान वाला भी वीडियो ज़रूर देख ले, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एकेडमिक तो आपका चल ही रहा है, लेकिन उसको देखने से, बोलते ना एजुकेशन आपको जहाँ से भी मिले आप उसको ले लीजिए। एजुकेशन इज़ द पावर, कहते नहीं है कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन जिसका विच कैन यूज एंड कह सकते हैं ना बिल्ड द नेशन। आप अगर एजुकेशन को एज अ शक्ति यूज करेंगे, एज अ पावर यूज करेंगे, तो आप अपने नेशन, आप अपने राष्ट्र को कुछ अच्छा दे सकते हैं। विदाउट एजुकेशन यू कांट गिव एनीथिंग, यू कांट सर्व टू योर कंट्री। अगर जैसे कहते हैं ना, जो IAS होते हैं, PCS होते हैं, जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, क्या वही अपने कंट्री के लिए सर्व करते हैं कोई चीज़? आप अपनी सेवा करना चाहते हो तो हर इंसान खुद में अपने देश की सेवा कर सकता है, हर अच्छे काम करके। तो अगर आप एजुकेशन को अचीव कर रहे हो मेरे जरिए या किसी और के जरिए, अगर आपने बेस्ट एजुकेशन अचीव की, तो आप अपने उस एजुकेशन को दूसरे तक पहुंचाएंगे ना, तो आपने अपने नेशन के लोगों को शिक्षित करने में जो आपका एक ही कदम सही, लेकिन एक ही कदम एक बहुत बड़ी पहल होती है, तो वो आपके देश का नाम रोशन करेगा आगे चल के। आपका एक कदम आगे वाला एक कदम चलेगा, उसके आगे वाला एक कदम चलेगा, तो आपकी कंट्री भी एक कदम चलेगी। और जब एक एक कदम चल के बहुत बड़ा कुछ ह्यूज चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे गुणनखंड करने का जो मेरा मोटो है, एक्चुअली हम चाह रहे थे पहले गुणनखंड आपको सिखाएं, लेकिन गुणनखंड सिखाने के लिए इसको थोड़ा सा, ये टॉपिक थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हटा देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया x